दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज फिर से गिरावट देखने को मिली। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार स्टॉक में गिरावट हो रही है। स्टॉक उससे पहले काफ़ी शानदार दौड़ा था, लेकिन अब आप देखें तो जो रिजल्ट का असर था वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाज़ार साथ नहीं दे पा रहा है। बाज़ार में गिरावट का ज़बरदस्त माहौल है। आज भी ज़बरदस्त गिरावट हुई है। इस गिरावट के पीछे की असली वजह क्या है, अगर आपको जाननी है तो मार्केट पे ऑलरेडी हमारा वीडियो बना है, जाके आप ज़रूर देखें। उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बाज़ार आखिर क्यों इतना नीचे जा रहा है बुरी तरह से। यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से भी कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे बाज़ार को लेकर क्या है संभावना, और सुज़लॉन एनर्जी के लिए आगे क्या फ्यूचर प्लान है, यहाँ पे मैनेजमेंट का क्या बयान है, उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निफ्टी एनर्जी की बात कर ले। आज 31,436 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 673 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली, यानी 2.1% गिरा आज निफ्टी एनर्जी। कल भी इतनी ही गिरावट थी। तो जब इतनी बड़ी बाजार में गिरावट है, एनर्जी सेक्टर में गिरावट है, तो सुज़लॉन कैसे बचेगा। सुज़लॉन में भी गिरावट है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे गिरावट हो रही है लेकिन लोअर सर्किट नहीं लग रहा है। स्टॉक मजबूत जरूर है, थोड़ी थोड़ी गिरावट हमें रोज़ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आज 52.09 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.19% की हमें गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे देख दो कि आखिरी जो घंटा होता है बाज़ार का, वो बड़े संकेत देता है कि आखिर बाज़ार में आगे क्या होगा, लेकिन बाज़ार फिलहाल तो संभल नहीं रहा है। तो शेयर बाज़ार का जो आखिरी घंटा पूरे सत्र में काफ़ी अहम रहता है, जब बाज़ार कई अहम संकेत देता है। आखिरी घंटे की रिकवरी या प्रॉफिट बुकिंग बाज़ार में खरीदार है या बिकवाल की मौजूदगी है, उसकी ट्रेंड्स को लेकर रुख के संकेत देती है। हालांकि कई बार बाज़ार सिर्फ एक तरफा होता है या आखिरी घंटे बता देता है कि बाज़ार में सामने कोई पक्ष मौजूद नहीं है। मंगलवार को भी ऐसे ही हुआ। बाज़ार में आखिरी घंटे ने रिकवरी की एक कमज़ोर कोशिश को भी खारिज कर दिया, जिससे बाज़ार ने संकेत दे दिया है कि बाज़ार में सेंटीमेंट फिलहाल बुलिश नहीं है और बाज़ार पूरी तरह से बियर के कब्जे में है, यानी अभी भी कमज़ोरी बनी हुई है। तो CNBC आवाज़ के जो मैनेजिंग एडिटर है अनुज सिंघल के मुताबिक बाज़ार में क्या हो रहा है, इसे समझने के लिए जब बड़े निवेशकों से चर्चा की गई तो पता चला कि बाज़ार से अब HNI का भी मोह भंग हो रहा है, यानी जो हाई नेटवर्थ जो इन्वेस्टर है इंडिया के, वो भी अब इसमें निवेश करना पसंद नहीं कर रहे। FII लगातार बाज़ार से निकल रहे हैं, यानी वो पहले ही बाज़ार में मौजूद नहीं है। अब HNI भी प्रॉफिट बुकिंग करने का मन बना चुके हैं और वो लिस्टेड मार्केट से अनलिस्टेड मार्केट की तरफ रुख कर रहे हैं, जहाँ उन्हें लगता है कि अभी बड़े मौके और मौजूद है। ऐसे में FI के साथ HNI भी अगर पैसा निकालने में बाज़ार में उतर गए तो पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे स्टॉक में तेज़ गिरावट देखने को मिली है जहाँ HNI ने काफ़ी प्रॉफिट बनाया है। इसके अलावा रिटेल का भरोसा भी पहले से नीचे आ चुका है। उनके मुताबिक सोमवार को बाज़ार में 20 DMA के टूटने के साथ ही संकेत साफ थे कि गिरावट अब बढ़ने वाली है। तो एक तरफा सब जगह से माहौल बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अनुज सिंघल के मुताबिक आज की बाज़ार की गिरावट जो है कमर तोड़ने वाली रही। उसके मुताबिक बाज़ार अब अच्छी खबर रुपए में रिकवरी पर भी टूट रहा है, यानी अपना इंडियन रुपीज़ रिकवर हुआ निचले लेवल से 87.59 तक जाके आप देखें तो वहाँ से काफ़ी रिकवरी दिखाई है। उसके बावजूद भी बाज़ार संभलने को तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो बाज़ार है पूरी तरह से बियर के मार्केट में है और अभी फ़िलहाल सेंटीमेंट कमज़ोर है। रिटेल निवेशकों की इसमें जो हिम्मत है फिलहाल जवाब देती हुई दिखाई दे रही है। वही मार्केट एक्सपर्ट आनंद टंडन के मुताबिक ये काफ़ी पहले से माना जा रहा था कि मिड कैप और स्मॉल कैप की अर्निंग और वैल्यूशन एक साथ नहीं चल रही है। उनके मुताबिक वैल्यूशन ज़्यादा है और बाज़ार के लगभग सभी जानकार छोटे स्टॉक से निकलने की सलाह दे रहे हैं। अब वैल्यूशन को लेकर आशंकाओं का दबाव सामने आ गया है। हालांकि उन्होंने सलाह दी है कि निवेशक घबराए नहीं, सोच समझकर फैसला ले। तो बाज़ार में कंडीशन ख़राब है और जब बाज़ार बिगड़ता है तो अच्छे अच्छे शेयर धराशायी होते हैं। और आज की जो गिरावट है वो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप सभी जगह थी और सभी के सभी शेयरों में गिरावट देखने को मिली। सुज़लॉन भी उस हिसाब से बच नहीं पा रहा है, उसमें भी गिरावट हो रही है, लेकिन गिरावट लिमिटेड है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। एनर्जी जो सेक्टर है उसके मुकाबले अगर सुज़लॉन में गिरावट कम है तो इसका मतलब इस लेवल पे मजबूत है स्टॉक, और जैसे बाजार साथ देगा ये स्टॉक दौड़ेगा, क्योंकि इसने रिजल्ट इस बार बहुत ही दमदार दिया है और ऐसे रिजल्ट के बाद यहाँ पे हम तेज़ी की उम्मीद कर सकते हैं।
यहाँ तक कि जो CFO की जो टिप्पणी है वो भी काफ़ी मायने रखती है। सुज़लोन ग्रुप के जो मुख्य वित्तीय अधिकारी है CFO हिमांशु मोदी ने कहा है कि उनकी जो Q3 की परफॉर्मेंस है उसके दौरान मुख्य फोकस उनका एग्जीक्यूशन पर रहा है, जिससे उनके वित्तीय प्रदर्शन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के रूप से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो हिमांशु मोदी ने कहा है कि हम हमेशा इसकी निगरानी करते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा आक्रामक भी नहीं होंगे। किसी भी प्रकार के रिटर्न या पेबैक पर विचार बोर्ड की बैठक में किया जाएगा। हमारे पास एक योजना है यानी कि स्कीम है जो परिणामों के पुनः वर्गीकरण यानी रिक्लासिफिकेशन की आवश्यकता है। एक बार जब वह पूरी हो जाएगी तब हम डिविडेंड देने की स्थिति में होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये योजना जो है ये जून जुलाई तक पूरी हो जाएगी, यानी आने वाले जून जुलाई के बाद डिविडेंड कंपनी दे सकती है, ऐसी उम्मीद है। क्योंकि अब कंपनी कर्ज मुक्त भी हो चुकी है, कंपनी का अच्छा खासा कैश फ्लो भी है, तो ऐसे में उम्मीद तो जगती है कि कंपनी डिविडेंड दे। वैसे बहुत सारे लोगों की चिंता है डिविडेंड से नहीं है, बल्कि बाज़ार में रिकवरी होनी चाहिए, बाज़ार फिर से दौड़ना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से बाज़ार लगातार गिर रहा है, नुकसान बहुत ज़्यादा रिटेल निवेशकों का हो रहा है और उनकी हिम्मत जो है अब जवाब देने लगी है। लेकिन आप एक बात को समझ लें कि डर के आगे जीत है। आप इस समय डर जाओगे और गलत फैसला लोगे तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि बाज़ार कभी भी एक तरफा नहीं रहता है। आने वाला समय फिर से बेहतर होगा और यहाँ से एक सुविधा अच्छी संभावना भी बनेगी। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है विंड एनर्जी इन्वेस्टमेंट को लेकर और PM कुसुम योजना जो सोलर सेक्टर के लिए है, फार्मर्स के लिए, तो उसको लेकर देख सकते हो कि सरकार की तरफ से कुछ बयान निकल कर आया है। यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डाले रहे कुछ राज्यों जिन्होंने काफ़ी बेहतर किया, जिसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान शामिल है, जहाँ पे इस समय इन्वेस्टमेंट का जो है काफ़ी अच्छा आ रहा है और इंस्टॉलेशन कैपेसिटी बढ़ रही है। तो ये समझ सकते हो कि आप ये आने वाला जो समय विंड एनर्जी के लिए भी इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेहतर है। लगातार इन्वेस्टमेंट विंड एनर्जी में बढ़ रहा है, तो प्राइवेट प्लेयर भी पूरा हिस्सा ले रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट लगातार आ रहा है। तो ये राज्यसभा में जवाब दिया है हमारे देख सकते स्टेट ऑफ फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पावर मिनिस्टर श्रीपाद यसो नाइक ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर के जवाब में ये दिया है कि लगातार विंड एनर्जी में और देख सकते हो कि सोलर सेक्टर में निवेश आ रहा है। विंड एनर्जी के बाद के इन्वेस्टमेंट की तो ये देख सकते हो कि जो 7,770 करोड़ रुपए का निवेश फाइनेंशियल 2021-22 में किया गया था, और देख सकते कि 15,925 करोड़ का जो निवेश है विंड एनर्जी सेक्टर में वो फाइनेंशियल 2022-23 में आया था, और 22,771 यानी 22,771 करोड़ का निवेश जो है वो फाइनेंशियल 2023-24 में आया। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि साल दर साल निवेश बढ़ रहा है और लोगों का भरोसा भी बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में आप देख सकते हो कि ये जो निवेश है ये और बढ़ेगा, यानी पर मेगावाट 7 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश यहाँ पे इस सेक्टर में आता हुआ दिखाई देगा, विंड एनर्जी सेक्टर में। इसके साथ में PM कुसुम योजना के तहत भी काफ़ी सारा निवेश आ रहा है। तो बिल्कुल सरकार की जो इस समय जो पूरी योजना है वो योजना को मिला के और प्राइवेट प्लेयर को मिला के इस सेक्टर में संभावना काफ़ी पॉजिटिव बनी हुई है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए चिंता की कोई बात नहीं है, आने वाला समय बेहतर होता हुआ दिखाई देगा फिर से। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।